नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। परभनी शहर में आए दिन वारदातें होती आ रही हैं, जिसमें मर्डर, खून और हत्याएँ होती हुई नज़र आ रही हैं। उसी के चलते 13 अगस्त 2022 को परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित शेख मुजफ्फर शेख आज़म 30 वर्ष के युवक ने जिस तरह से परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित इनके घर से परभनी शहर के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह में ये युवक आया और इसके बाद में दोपहर के बाद ये युवक गायब हो गया और शाम ढलते ढलते 13 अगस्त 2022 की शाम के वक्त कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई शरद जराहड़ इन्हें मालूमात मिली और मालूमात मिलने के बाद में परभनी शहर के आसाराम बापू मठ के बाजू में किनौल के पास करीब ही मास्टर कैफ़े इनके करीब में ही ये एरिया आता है और यहाँ पर उस युवक की संशयास्पद लाश नज़र आई है। वो मृत अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आया। उसी के चलते परभनी शहर में हर वक्त जिस तरह से बातें कही जाती है, दरगाह रोड के एरिया में जिस तरह से आए दिन मर्डर से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। अब इससे शक और शुबा की बात होती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से लोग हत्याएं करते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसने इस युवक की हत्या की या ये युवक, इसके पीछे क्या राज है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब परभनी शहर का हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के पास का जो सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे इस एरिए में लगाए हुए हैं, इन एरियो के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ही, चेक करने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये युवक किसके साथ था और कौन कौन शक के घेरे में है कि इस युवक की मृत्यु की वजह क्या है। यह हकीकत आने वाले वक्त में पता चल जाएगी कि किस तरह से इस युवक की हत्या की गई है या ये युवक अचानक इसकी मौत हुई। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये गुलदस्ते में है, कोई बता नहीं सकता कि इस युवक की मौत कैसे हुई। परभनी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने जिस तरह से परभनी शहर वासियों से, परभनी जिला वासियों से अमृत महोत्सव के मौके पर आह्वान किया है। आइए जानते हैं किस तरह का आह्वान परभनी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जनता से किया है। 13 अगस्त 2022 को जिला विधि सेवा प्राधिकरण की जानिब से जिस तरह से लोक अदालत का आयोजन किया गया था, इस लोक अदालत में परभनी जिला और हिंगोली जिला दोनों जिलों का काम देखा गया और इसमें जिस तरह से जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव एस लांडगे इन्होंने किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं। विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव एस जी लांडगे इन्होंने किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं एस जी लांडगे, सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी। आज परभनी और हिंगोली जिला के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। उसमें कोर्ट में दाखिल जो प्रकरण है उसमें 7,255 रखे गए थे। उसमें से दोपहर 3 बजे तक 511 प्रकरण यहाँ पे डिस्पोज ऑफ हुए हैं और दाखिल पूर्व प्रकरण यानी जो अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुए हैं ऐसे 24,650 प्रकरण रखे हुए थे। उसमें से 830 प्रकरण दोपहर 3 बजे तक डिस्पोज ऑफ हुए, यानी यहाँ पे उनका निपटारा हुआ है। मैं आज इस मंच से आप सभी को आह्वान करूँगा कि इसके आगे आने वाले लोक अदालत में आप सभी इस अदालत का लाभ लीजिए और आपके जो प्रकरण है उसमें रखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस लोक अदालत का लाभ लीजिए। धन्यवाद। परभनी आज तक और महानगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यह आह्वान करता हूँ। नमस्ते। वंचित बहुजन आघाड़ी जिला परभनी की जानिब से 75 साल पूरे होने के बाद में महानगर पालिका और सार्वजनिक बांधकाम विभाग इनके विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जिस तरह से आमरण उपोषण किया गया है। परभनी राष्ट्रीय महामार्ग रास्ते पर जिस तरह से देखभाल और दुरुस्ती की जा रही है, उसी के अंतर्गत आने वाले परभनी बांधकाम विभाग की जानिब से अभियंता और गुत्तेदारों ने जिस तरह से संगनमत करके निकृष्ट दर्जे का काम किया है, उसी के चलते वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से ये मांग की गई है कि परभनी शहर के जिस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरों ने और यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, इन भ्रष्टाचारियों की जानकारी, इन भ्रष्टाचारियों की चौकसी की जाए, ऐसी मांग को लेकर ही वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आमरण उपोषण किया गया है। इस वक्त शहर अध्यक्ष प्रमोद कुटे, आसिफ खान, संदीप खाड़े, शेख और शेख नबी इनकी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त
वंचित बहुजन आघाड़ी के उपोषणकर्ताओं ने दी है। आज़ादी के 75 साल हो गए हुए हैं, मगर परभनी का इतना बुरा हाल है। बांधकाम मंत्री अशोकराव चौहान इन्होंने 11 रोड की ओपनिंग किए थे, और वो 11 रोड की ओपनिंग के बाद में भी आज तक इन्हें का काम हुआ नहीं। परभनी वालों को एक बेवकूफ़ समझ के ये ओपनिंग का एक मजाक किया है। इसलिए आश्वासन पे आश्वासन, भरोसे पे भरोसा, भरोसे पे नहीं। जो भी अधिकारी इसका गुनहगार है उसके ऊपर क्रिमिनल गुन्हा दाखिल करना है। 75 वर्ष पूर्ण झाले, हे खूप आनंदाचा विषय आहे। पण परभणी शहरामध्ये जे रस्त्याची दुरावस्था आहे, या महानगरपालिकेने जे प्रत्येक हायवेचे असो, गल्लीचे असो, रस्त्याची दुरावस्था जी झालेली आहे, या महानगरपालिकेने आणि इरिगेशन या लोकांनी हे चालढाल करण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही इरिगेशनवाल्याकडे जा, आणि इरिगेशनवाले म्हणतात महानगरपालिकेकडे जा। हे असं करू करू सगळ्या महानगरपालिकेची रस्त्याची दुरावस्था करण्याचं कारण एकच आहे की या सरकारला वंचित लोकांशी काही घेणदेण नाही, आणि या वंचिताचा काही यांना अधिकार नाही असा उल्लेख केला की बाबासाहेबांनी वंचितासाठी जे लढा दिला आहे, या लढ्यासाठी यांना फक्त अधिकारी हे आरक्षण उडून टाकले की हे यायचा मनमानी कारभार करतायत। यायच्या मनमानी कारभारामुळं आज वंचिताची जी अवस्था व्हायली परभणी शहरवासियांची, ही जोवरक होत नाही तोवरक आम्ही आमरण बसून उठणार नाहीत, आणि जे कॉन्ट्रॅक्टदार आहेत त्याच्यावर जोवरक गुन्हे दाखल होत नाहीत तोवरक आमरण बसून उठणार नाही। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने येत्या 17 तारखेला विसाव कॉर्नर येथे रस्ता रोको आंदोलन पण होणार आहे। या आयुक्त साहेबांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा कारवाईला पुढे जावे। उत्तुंग भरारी शैक्षणिक समाज परिषद जीवन ज्योति कला प्रतिष्ठान महाराष्ट्र आयोजित शैक्षणिक कला सामाजिक परिषद परभनी शहर बी रघुनाथ सभागृह, यहाँ पर जिस तरह से इनका एक प्रोग्राम संपन्न हुआ, इसमें सह्याद्री हॉल एंड लॉन्स लोकार्पण सोहड़ा, इस वक्त इस उद्घाटक के तौर पर अतुल सावे कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र, उसी के साथ में प्रमुख अतिथि के तौर पर निसार तांबोली, खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार राहुल पाटिल, मेघनाताई बोर्डीकर, आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी, शिवानंद टाकसाळे, उसी के साथ ईशांत ईटरकर, आमदार खासदार फौजिया तहसीन खान, आमदार सुरेशजी वरपुड़कर, आमदार रत्नाकर गुट्टे, जिलाधिकारी आंचल गोयल, परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, संजय पाटिल, इनकी मौजूदगी में यह प्रोग्राम होना था। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून आज आपण इथे एक कार्यक्रम आयोजित केला आहे। त्या कार्यक्रमाचं नाव आहे उत्तुंग भरारी। त्यामध्ये कला, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातली, तसेच महाराष्ट्र पोलीस या क्षेत्रातली विविध लोकांचा सन्मान केला जातो, ज्यांनी कोरोना काळामध्ये, जसं की अनेक डॉक्टर्स आहेत, पोलीस आहेत, ज्यांनी कोरोना काळामध्ये खूप सामाजिक कार्य केले आहे, अशा लोकांचा आपण इथे सन्मान करतो आहे। हा कार्यक्रम परभणीमध्ये आयोजित केलेला आहे। मी भाग्यश्री संजय गायकवाड। आज परभणी येथील वीररत्न हॉलमध्ये आपण स्वातंत्र्य दिनाचा 75वा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी जमलेलो आहोत। या 75व्या अमृत महोत्सवानिमित्त आपण इथे एक छोटासा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। उत्तुंग भरारी असं या कार्यक्रमाचं नाव आहे। या कार्यक्रमाअंतर्गत शैक्षणिक, क्रीडा, वैद्यकीय आणि प्रशासकीय, म्हणजे जसं महाराष्ट्र पोलीस यांचा आपण ते सत्कार करतोय। आणि या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री किशोरजी महागोले, जे मराठी मालिकेमध्ये अप्पांची भूमिका, आई कुठे काय करते या सिरियलमध्ये अप्पांची भूमिका करतात, ते आपल्याला लाभलेले आहे। आणि 75व्या अमृत महोत्सवी आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत। त्याबद्दल स्वातंत्र्य दिनाच्या 75व्या अमृत महोत्सवाचे सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। देश का अमृत महोत्सव जिस तरह से देश भर में मनाया जा रहा है, उसी के चलते परभणी शहर के परभणी जिले के बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लगातार 3 दिन इन्होंने जिस तरह से काम किया है, फ्री में इन्होंने जिस तरह से तिरंगा वाटप किया है, और लगातार 3 दिन तक ये काम बसेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से, बसेरा कंस्ट्रक्शन की जानिब से जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, इन्होंने कादराबाद प्लॉट स्थित शेख इब्राहिम साहब, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, खासदार संजय जाधव ये यहाँ पर आए और इन्होंने भी इब्राहिम साहब इन्हें शुभेच्छा दी है। जिस तरह से अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा वाटप किया जा रहा है, यानी से बसेरा कंस्ट्रक्शन की जानिब से जिस तरह से तिरंगा वाटप किया जा रहा है,
एक अद्भुत काम यहाँ पर किया गया है और 14 अगस्त 2022 की शाम रात 12 बजे के बाद में 25 किलो का केक भी यहाँ पर काटा जाएगा, ऐसा भी शेख इब्राहिम साहब इनकी जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार संजय जाधव इन्होंने दी है और इन्हीं के साथ में इब्राहिम साहब इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। भारत के आज़ादी का ये 75वां साल है और ये 75वां साल हम बड़े जोर धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें सबने इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने ये आज़ादी मिलाने के लिए क्या मेहनत की है, क्या तकलीफ़ें उठाई है, हम सोच भी नहीं सकते। और वो आज़ादी का कम से कम हम जश्न तो मनाएं। इसलिए मैं परभनी के पूरे मेरे जो कोई जनता है, मेरे जनार्दन है, उनसे अपील करूंगा कि भाई ये आज़ादी का जश्न अच्छे तरीके से धूमधाम से एक ईद की तरह मनाया जाए। मेरे प्यारे वतन के जो पूरे भारत के और परभनी के और खादराल प्लाट के और राजनगर के जो लोग हैं, मैं उनसे सभी ऐसा आह्वान करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ। हमारे देश के माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत में हर घर घर तिरंगा जो मुहिम चालू की है, तो माशाल्लाह हर घर घर में तिरंगा तो लग चुका है। मैं समझता हूँ हमारे हैदराबाद में सब में ज़्यादा तिरंगा लहराया है। हर घर पे, हर दुकान पे, हर मोटरसाइकिल पे, हर बच्चों के हाथ में वो जज्बा इतना अच्छा ऐसा लग रहा है कि एकदम ऐसा मालूम हो कि हमारा मुल्क कल आज़ाद हुआ और उसका जश्न आज मना रहे हैं। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है और मैं पूरे भारतवासियों से वैसा आह्वान करना चाहता हूँ कि ये ऐसा मुझसे रहना चाहिए। माहौल बहुत बन रहा है। अभी 2 दिन है, अभी आज का तो पहला दिन है, 13 तारीख है, 14, 15 और 2 दिन और जश्न अच्छा होगा। और 14 के रात में 12 बजे के बाद हम जो 75वीं सालगिरह जैसा बर्थडे का केक काटते हैं, तो वैसा हम हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है तो 25 किलो का केक हम हैदराबाद के राजनगर के कॉर्नर पे हम काटेंगे। आपके पास में कौन कौन विजिट देकर गए थे ये माहौल को देखने के लिए? माहौल को देखने के लिए चौरे साहब आए थे हमारे नानलपेट के और मोंडा पुलिस स्टेशन के, और महानगर हमारे खासदार माननीय बंडू जादव बॉस, वो भी अभी आके गए हैं, और उनके छोटे भाई साहब भी आके गए, और दीगर ऐसे चलता है, सुबह से सिलसिला चल रहा है। और ज़्यादातर हमारे बच्चे भी बहुत नौजवान और बारीक बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, और लेना भी चाहिए। और कल देखेंगे इंशाअल्लाह, मैडम को हमने आंचल गोयल मैडम को भी इनवाइट किया है, वो आ जाएंगे, और अपर जिलाधिकारी को भी हमने दिए थे, तो देखेंगे इंशाअल्लाह। परभनी शहर के बाबर कॉलोनी, मुनीम कॉलोनी और कोशी कॉलोनी, कृषि कॉलोनी और सभी परिसर में जिस तरह से हर घर झंडा, हर घर तिरंगा की मुहिम करते हुए समाज सेवक शेख एजाज शेख मोहसिन भाई, इन समाज सेवक बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से ये काम किया गया है, इस एरिया में हर घर पर तिरंगा लहराया गया है और यहाँ छोटे बच्चों के हाथ में भी तिरंगा दिया गया है, और हर घर तिरंगा की मुहिम जिस तरह से यहाँ पर चलाई गई है, ये परभनी शहर के बाबर कॉलोनी, मुनीम कॉलोनी और कृषि कॉलोनी में लगातार 3 दिन हर घर तिरंगा की योजना बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से चलाई जा रही है, हर घर पर तिरंगा लहराया जा रहा है। और परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया था, उसी के चलते परभनी शहर के हर एरिया में जिस तरह से हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है, उसी के चलते बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से बादल भैया के सभी दोस्तों ने और बादल भैया मित्र मंडल के पद अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये काम बाबर कॉलोनी, कृषि कॉलोनी और उसी के साथ में मुनीम कॉलोनी में मिलकर एकजुट होकर ये काम किया है। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, अमृत महोत्सव के मौके पर यह काम बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से पूरी तरह से किया जा रहा है। कैलाशवासी 100 कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय की जानिब से जिस तरह से शहर भर में भारतीय स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के वर्ष पर जिस तरह से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, इस वक्त राष्ट्रीय सेवा योजना के क्रीड़ा विभाग की जानिब से 13 अगस्त 2022 को सुबह में जिस तरह से
नूतन विद्या मंदिर शिक्षण संस्था के सचिव विजय सिंह जामकर इन्हें बुलाया गया और इन्हें बुलाने के बाद में इनके हाथों से जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया गया है, वितरित करने के बाद में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वसंत भोसले इनके हाथों से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया गया है। इस वक्त 96 विद्यार्थिनी और 42 प्राध्यापक कर्मचारी सहभाग इन्होंने मिलकर इसमें भाग लिया था। कादराबाद प्लॉट, जिंतूर रोड, अंबेडकर नगर, म्यूनसिपल कॉलोनी, दरगाह रोड, इस मार्ग से महाविद्यालय तक जिस तरह से ये प्रभात फेरी निकाली गई है, इस वक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए हैं और साथ में स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान के भी नारे लगाए गए हैं। इस वक्त प्राचार्य वसंत भोसले, इनके मार्गदर्शन में उप प्राचार्य संगीता औचार, रासोई कार्यकारी अधिकारी प्राध्यापक अरुण पड़गम, प्राध्यापक डॉक्टर नसीम बेगम, रासोई विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।